तो गाइज आज हम जानेंगे विश्व के प्रमुख घास के मैदान, वो भी बिना याद किए। आप लोग ज़िंदगी भर याद कैसे रख सकते हैं, आपको रटने की इसमें एक भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने कॉन्टिनेंट एशिया से, जो कि सबसे बड़ा भी कॉन्टिनेंट है। स्टेपी घास का मैदान कहाँ है? एशिया में। अब इसको याद कैसे रखना है? तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, मात्र इसमें आपको एक दिमाग लगाना है। ट्रेपी से याद आता हुआ आपको ट्रॉफी, मतलब कि सारा जितना भी खेल होता है एशिया में होता है। जो जितना भी खेल होता है सब एशिया में होता है। जैसे कि कभी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी हो गया, हॉकी ट्रॉफी, चैम्पियनशिप, अक्सर ज़्यादा क्या होता है एशिया में होता है। तो इस ट्रेपी से क्या बोलेंगे? ट्रॉफी। इसको रिलेट करना है इस स्टेपी से रिलेट करने के बाद हम लोग जानेंगे क्या हो गया ये ट्रॉफी। तो इससे हम याद कर सकते हैं। तो एशिया में कौन सा घास का मैदान होता है? तो स्टेपी। तो ये हमने याद कर लिया और समझ भी लिया। अब इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। ये पूरे एशिया में मात्र एक ही घास का मैदान है, वो स्टेपी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब एशिया के बाद आते हैं हम लोग अफ्रीका में सवाना घास का मैदान। तो सवाना को कैसे याद रखना है? अफ्रीका, ऐसा लग रहा है हमको कि फ्री का बोल रहा है कुछ, मतलब कि क्या बोल रहा है? फ्री का। सब कुछ यहाँ फ्री का है, सब आ जाना, ऐसा लग रहा है ना। जहाँ पे फ्री में कुछ मिलता है हमको, क्या करते हैं? सब आ जाते हैं वहाँ पे। तो फ्री में कुछ अगर मिठाई बढ़ रही हो, क्या करते हैं? सब आ जाते हैं, चलो सभी आ जाओ, यहाँ पे फ्री में सब मिल रहा है। तो अफ्रीका क्या है? फ्री का है, तो इसलिए यहाँ पे सब आ गया। तो अफ्रीका में दो है यहाँ पे घास के मैदान। एक हो गया ऊपर में, मतलब कि नॉर्थ अफ्रीका के आसपास, और एक नीचे दक्षिण अफ्रीका में है। उसका नाम है वेल्ड। क्या नाम है? तो उसका नाम है वेल्ड घास का मैदान को कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहले मानव जाति का उत्पत्ति कहाँ हुआ था? तो अफ्रीका से हुआ था, अफ्रीका में हुआ था। तो अफ्रीका में कैसे, मतलब कि पहले लोग कैसे होते थे? जंगली लोग, मतलब कि वाइल्ड टाइप के, मतलब कि जंगली। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि वेल्ड मतलब कि वाइल्ड टाइप के लोग कहाँ होते हैं? अफ्रीका। और अफ्रीका के बारे में आपको पता ही है, काले काले लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा काले काले होते हैं और एकदम पूरे वाइल्ड टाइप के दिखते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर लेंगे? याद कर लिए सवाना, मतलब कि फ्री का है, सब आ जाना। और वेल्ड से क्या कर दिए? वाइल्ड, जंगली लोग कहाँ होते हैं? अफ्रीका में होते हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट मेरा क्लियर हो चुका है, और ये एशिया कॉन्टिनेंट भी मेरा क्लियर हो चुका है। स्टेपी से कैसे हो गया? को यहाँ पे एशिया में हरदम हमेशा ट्रॉफी होती है, कुछ न कुछ ट्रॉफी होती है। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? अमेरिका के बारे में हम लोग जानते हैं कि अमेरिका क्या है? सबसे महंगा कंट्री है। लोग बोलते भी हैं कि सबसे महंगा है अमेरिका तो का शौक हर आदमी का होता है। तो यहाँ पे होता है प्रेयरीज घास का मैदान। प्रेयरीज घास का मैदान कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। तो इसको अब कैसे याद रखना है प्रेयरीज को? देखिए, लोग हमेशा प्रेयर मतलब प्रार्थना, रिच मतलब क्या होता है? अमीर। रिच मतलब क्या होता है? RICH, रिच मतलब अमीर होता है, रिच। ऐसे ही आपको रिलेट करना है आपको। तो प्रेयरीज घास का मैदान कहाँ होगा? उत्तरी अमेरिका। लोग अमेरिका मतलब USA के आसपास। तो अमेरिका में कैसे याद करेंगे हम लोग प्रेयरीज घास का मैदान? तो कैसे याद करना है? तो इससे रिच मतलब रिच। तो सबसे रिच मतलब कि कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो अमेरिका है, अमेरिका सबसे रिच है। तो रिच से क्या हो गया? प्रेयरीज। लोग प्रेयर भी करते हैं, शायद भगवान काश मैं अमेरिका जाता। तो प्रेयर मतलब प्रार्थना, प्रेयर इज रिच से रिच है, याद कर लेंगे। तो हम लोग समझ गए यहाँ पे। तो रिच आदमी कहाँ होता है? अमेरिका के लोग होते हैं सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे है ब्राज़ील, सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील, जहाँ की अमेज़न का जंगल भी है। लगभग 70% ब्राज़ील में अमेज़न का जंगल फैला हुआ है। जो घास का मैदान का नाम है वो कैंपोस है। कैंपोस, उसको याद करेंगे हम कैंपोस। देखिए, जब भी कोई आदमी पे कैंप लगाता है, कैंप जो कहीं लगाता है, तो आसपास ये देखता है कि जल ज़रूर होना चाहिए, पानी, पीने का पानी ज़रूर होना चाहिए। तो ब्राज़ील से यहाँ पे ले लेंगे जल जहाँ होगा वहीं पे लोग कैंप लगाएंगे, जहाँ पे जल होगा वहीं पे कैंप लगाएंगे। तो झील हो गया ब्राज़ील, और झील से क्या करें? जल हम ले लेंगे यहाँ से, और कैंप लगाएंगे कहाँ पे? तो जल के जहाँ आसपास हमको जल मिलेगा। तो हम लोग जान गए कैंप कहाँ लगाना है। तो ब्राज़ील, झील में, जल के आसपास। झील भी हो सकता है, झील से झील भी बोल सकते हैं। इसको रिलेट करना है, सिर्फ आपको याद रखने का यही आसान सबसे ट्रिक है कि आपको रिलेट करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक देख लिए हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो कैंपोस घास का मैदान कहाँ है? तो ब्राज़ील में है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट ऊपर, वेनेजुएला। यहाँ पे ऊपर कंट्री है, उसका नाम है वेनेजुएला। क्या नाम है? वेनेजुएला।
तो वेनेजुएला में कौन सा घास का मैदान है? तो वेनेजुएला में घास का मैदान है लानोस। लानोस 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 घास का मैदान कहाँ है? तो वेनेजुएला में है। इसको आप कैसे याद करते हैं? बिल्कुल आसान ट्रिक है इसको याद करने का। नोस से याद आता है ओस, ओस टाइप की, ओस की बूंद की टाइप का लग रहा है हमको आवाज़ ये। लानोस, ला मतलब कि ओस, ला ओस, नोस को हम ओस बोलते हैं कि एक रिलेट करके देखते हैं। क्यों ओस लाएंगे? ओस की बूंद क्यों होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे ज्वाला है, बहुत गर्मी है, तो लोग भी यहाँ चाहेंगे कि कम से कम यहाँ पे थोड़ी सी ओस की बूंद ज़रूर होती है यहाँ पे, जिससे क्या होता, थोड़ा ज्वाला शांत होता। तो लानोस, ओस लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ज्वाला ख़त्म हो जाएगी। मतलब जहाँ आग होता है वहाँ पे ओस की बूंद ज़रूर मतलब कि लोग डालता है ना, जैसे कि पानी की बूंदें, जिससे कि क्या होता है, ज्वाला बुझ जाता है। तो हम ज्वाला जहाँ होगा वहाँ क्या करेंगे, ओस की बूंदें, ऐसे हम रिलेट कर लेंगे इसको, ठीक है। लानोस वेनेजुएला, जहाँ ज्वाला है वहाँ पे ओस। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास है एक और देश, इसको बोलते हैं अर्जेंटीना। नीचे है कौन सा देश है? यहाँ पे अर्जेंटीना है। क्या नाम है इसका? अर्जेंटीना। ओ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। यहाँ पे कौन सा घास का मैदान है वो देखते हैं अब। अर्जेंटीना, टीना से याद आता है ना, टीना से हम इसको रिलेट करेंगे। यहाँ कंपास, पंपास, घास का मैदान का नाम क्या है? पंपास। पंपास मतलब कि ये जो पंपास है इसको याद करेंगे मैथमेटिक्स के कंपास से। मैथमेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक कंपास की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि चांद चाँप वगैरह रहता है। तो हम पंपास से याद करेंगे कंपास को। पंपास से क्या करेंगे? कंपास। तो कंपास किस चीज़ का बनता है? तो टीना, लोहे टीना का बनता है। टीना का बनता है ना, लोहा का नहीं बनता है, टीना का बनता है। तो पंपास से याद करेंगे कंपास, ठीक है। कंपास से और पंपास को रिलेट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? याद कर लेंगे टीना। टीना का क्या होता है? तो कंपास होता है। कंपास से याद कर लिए हम पंपास। तो हम लोग यहाँ तक याद कर लिए। इसमें हम लोग 3 कॉन्टिनेंट याद, इसमें देखिए हम लोग 3 घास के मैदान को याद कर लिए। इसमें कौन से? दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में प्रेरिज, रिच जहाँ होता है अमेरिका का आदमी। अब हम लोग स्टेपीज याद कर लिए, कहाँ हमेशा ट्रॉफी होता है एशिया में। सवाना, सब आ जाना, क्योंकि यहाँ पे अफ्रीका है, अफ्रीका। वेल्ड घास का मैदान कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका में, क्योंकि लोग यहाँ पे वाइल्ड होते हैं, जंगली होते हैं। तो चलिए अब आते हैं यहाँ पे डाउन्स, थोड़ा डाउन में, मतलब कि थोड़ा नीचे आते हैं, सबसे नीचे, मतलब थोड़ा डाउन में आ रहे हैं। ये सब तो अप में हो गया, सबसे डाउन में क्या हो गया इधर? ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे घास का मैदान जो है उसका नाम है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास का मैदान है? तो डाउन्स। सबसे नीचे में है ऑस्ट्रेलिया, डाउन में है। सबसे नीचे में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, डाउन में है। इससे हम रिलेट कर लिए ऑस्ट्रेलिया को। तो डाउन्स घास का मैदान क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया में हो गया। सबसे आसान तरीक़ा से हम लोग जान गए, ठीक है। सबसे आसान तरीक़ा से हम लोग जान गए डाउन्स घास का मैदान क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। सबसे नीचे है ऑस्ट्रेलिया और डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया। और गाइस जब हम देखते हैं यहाँ पे यूरोप का एक घास का मैदान, यहाँ पे है हंगरी, एक देश है यहाँ पे हंगरी। तो हंगरी, ये हंगरी है यहाँ पे देश, और इसमें जो घास का मैदान होता है यहाँ पे, इसका नाम है पुस्ताज। ये यूरोप में है एक देश हंगरी, और हंगरी का जो घास का मैदान है वो पुस्ताज। तो हंगरी से याद करेंगे पुस्त, मतलब कि ये कोई कभी फिल्म में डायलॉग बोलता है कि तुम्हारे सारे पैसे मैं छीन लूँगा, या तुमको इतना मार मारूंगा कि तुम्हारे सारे, मतलब कि 7.5 पुश्तें तुम्हारे भूखे नंगे पैदा होंगे। तो ऐसा सब क्वेश्चन से इसको रिलेट करना है कि सारे, जो कि फिल्म में वगैरह में क्या बोलता है, हंगरी मतलब कि सारे पुश्ते तुम्हारे भूखे नंगे रहेंगे। इससे याद कर सकते हैं हंगरी में पूरा पुश्त भूखा रह सकता है। तो इससे हम रिलेट करके हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबको देख लिए हैं। और गाइस तो कैसा वीडियो लगा हमको कमेंट में ज़रूर बताएं।